हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों का महा एग्जिट पोल सर्वे। इस महा एग्जिट पोल में आज आपको बताने वाले हैं 2024 में किस पार्टी की बनेगी सरकार। क्या एनडीए अब की बार बना पाएगी देश में सरकार, या कांग्रेस का इंडिया गठबंधन एनडीए के साथ कर देगा देश में बड़ा खेला और राहुल गांधी बन जाएंगे देश के प्रधानमंत्री। इससे पहले आपको बता दें, भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीट जीतने की जरूरत होती है। तो दोस्तों ये तो था सीटों का आंकड़ा। अब 543 सीटों को जिला वाइज जिला और राज्य वार राज्य सभी 543 सीटों को विस्तार में बताने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा महा एग्जिट पोल सर्वे अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। देश के पहले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 50 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के गठबंधन खाते में 28 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया देश के, तो अगला राज्य निकल गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में कोई सीटें जाती नजर नहीं आ रही है। मोदी अमित शाह को छत्तीसगढ़ में बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के गठबंधन खाते में 11 की 11 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया देश के, तो अगला राज्य निकल गया गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। पिछले चुनाव में गुजरात में एनडीए ने 26 की 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी के एनडीए को बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। 11 सीटें जाती नजर आ रही है बीजेपी के हाथ से, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 11 सीटें जाती नजर आ रही है और बीजेपी के खाते में 15 सीटें जाती नजर आ रही है और अन्य पार्टी का यहाँ खाता खोलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया तो देश के अगले राज्य निकल कर रहा है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के गठबंधन खाते में 10 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टी का यहाँ खाता खोलता नहीं आ रहा है। देश के अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को यहाँ पर झटका लगता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अगले राज्य की बात कर लिया देश के, तो अगला राज्य निकल कर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 10 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 15 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया देश के, तो अगला राज्य निकल कर आए तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। मोदी अमित शाह को तमिलनाडु में इस बार झटका लगता नजर आ रहा है। पिछले चुनाव में यहाँ पर 20 सीटें जीती थी लोकसभा की, इस बार कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के गठबंधन खाते में 35 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही है। दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 10 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के गठबंधन खाते में 30 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अगले राज्य की बात कर लिया अगला राज्य निकल कर बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 10 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के गठबंधन खाते में 30 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बिहार में भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है और बीजेपी को झटका लगता नजर आ रहा है बिहार में, और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नजर नहीं आ रहा।
अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 18 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 30 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस को भी यहाँ पर महाराष्ट्र में बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो दोस्तों 543 सीटों में से 354 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है। बीजेपी के एनडीए खाते में 124 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बीजेपी को इस बार झटका लगता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यानी इंडिया के खाते में 220 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टी खाते में 10 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया देश के, तो अगला राज्य निकल रहा पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के गठबंधन खाते में 10 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टी का यहाँ खाता खोलता नहीं रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 7 सीटें जाती नजर आ रही। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी खाते में 20 सीटें जाती नजर आ रही। कांग्रेस के गठबंधन को यहाँ पर बढ़त मिलती नजर आ रही है और अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। कांग्रेस के गठबंधन खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टी का यहाँ खाता खोलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों 543 सीटों में से 400 सीटों को ताजा ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ चुका है। बीजेपी के एनडीए खाते में 135 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के गठबंधन ने इंडिया के खाते में 254 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस को यहाँ पर बढ़त मिलती नजर आ रही है इस बार और अन्य पार्टी खाते में 11 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया है। अगला राज्य निकल गया केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं और 20 लोकसभा सीटों में बीजेपी के एनडीए खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के गठबंधन इंडिया के खाते में 15 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया देश के, तो अगला राज्य निकल गया असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में नहीं, कांग्रेस पार्टी के नहीं, इंडिया के खाते में 9 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यानी इंडिया के खाते में भी 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बीजेपी में और इंडिया में यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है इस बार और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया में खाते में 9 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी यानी केसीआर की पार्टी, बीआरएस पार्टी के खाते में और एआईएमआईएम सिद्धू ओवैसी की पार्टी में मिलाकर 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें। बीजेपी के एनडीए को बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। हरियाणा में बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 1 सीट जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 9 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टी खाता है खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया देश के, तो अगला राज्य निकल रहा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं और 2 लोकसभा सीटों में बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के इंडिया में खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया देश के, तो अगला राज्य निकल रहा राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर भी झटका लगता नजर आ रहा है। पिछले चुनाव में यहाँ पर 20 सीटें बीजेपी के एनडीए ने जीती थी। इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 10 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 15 सीटें जाती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 15 सीटों में यहाँ बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को 10 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है इस बार। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा है।
अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 1 सीट जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, कांग्रेस के इंडिया में भी खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है, अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है और अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, कांग्रेस के गठबंधन खाते में भी 1 सीट नजर आ रही है, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का यहाँ पर खाता खुलता नहीं आ रहा, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं, कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 15 सीटें जाती नजर आ रही हैं, अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव, तो ताज़ा ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ चुका है। 543 सीटों का बीजेपी के एनडीए खाते में 183 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बीजेपी को इस बार बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 340 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टी के खाते में 16 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।